आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अस। नो प्लेस फॉर अस का मीनिंग है हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये जो स्टोरी है ये एक गांव के ऊपर बेस्ड है। जो खेड़ी गांव के लोग हैं उनको वहाँ पर डैम बनना होता है, इसीलिए उनको कुछ अधिकारी आके बोलते हैं कि आपको यहाँ से जाना होगा और आप उनको रिलोकेट कर दिया जाता है। उनको छोटा कुछ जो ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता है, लेकिन वो बंजर होता है। और क्या क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो ये स्टोरी में है, नो प्लेस फॉर अस। तो ये जो एक्सरसाइज है इससे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन फॉर विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या रीजन है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। मूव करने का मतलब माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर। लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं? तो ज़्यादातर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं अच्छी लिविंग के लिए। अब अच्छी लिविंग में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे वो अच्छा पैसा कमा सकें या फिर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो हम ऐसे लिखेंगे, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर better living, that is for good job opportunities, better education, for good environment, for safety and stability। तो जो वॉर रिडन एरियाज होते हैं वहाँ से भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सब रीज़न है जिस वजह से लोग एरिया से माइग्रेट करते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ विलेज लाइफ एज गिवन इन द लेसन। तो जो लेसन दिया है खेड़ी गांव के बारे में, तो वो हमें बताना है कि क्या थी वहाँ की लाइफ। तो जो खेड़ी गांव था, इन द खेड़ी विलेज लाइफ वॉज वेरी पीसफुल एंड चीयरफुल। खेड़ी गांव में लाइफ बहुत शांत थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते थे। और वो जो वाइल्ड फ्रूट्स हैं वो जंगल से जाके वाइल्ड फ्रूट्स लेके आते थे, मेडिसिनल प्लांट लेके आते थे, हनी लेके आते थे, जिससे कि उनके घर के काफ़ी सारी जो ज़रूरतें वो पूरी हो जाती थी। कुछ चीज़ें वो बेचकर अपना जो तेल राशन उनके पास जो नहीं होता था वो वहाँ से वो ले लेते थे। तो इस तरह से उनका काफ़ी कम पैसे में उनका अच्छे से गुजारा हो रहा था। They sing and dance together, used to play musical instrument and were living peacefully in harmony with the nature। वो एक साथ डांस करते थे, गाना गाते थे और बहुत खुशी खुशी रहते थे, एक बड़ी फैमिली की तरह। They used to play musical instrument, were living peacefully in the harmony with the nature। तो इस तरह से वो नेचर के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के रह रहे थे और वो इंजॉय करते थे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल। तो ओवरऑल जो पीपल, जो खेड़ी गांव की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी। When people move from village to the city, what problem do they face? तो जब लोग गांव से शहर में आते हैं ज़्यादातर उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है? तो जो लोग गांव से शहर में आते हैं ज़्यादातर जो उन्हें प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला तो कि वो वहाँ पे जो लोकल इन्वायरमेंट होता है जो सिटीज़ का, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते। गांव में वो खुले खुले एरिया में रहते हैं और काफ़ी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो खेत से पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो फार्मिंग करते हैं। और सिटी में आके आपको हर चीज़ परचेज करनी होती है, तो उनके एक्सपेंसेस यानी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, एडजस्टिंग टू लोकल एनवायरनमेंट। आपको लोकल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना पड़ता है। जो गांव का एरिया है, जो खुला खुला एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको पंखा या एसी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वहाँ पे इतना प्लीजेंट एनवायरनमेंट होता है कि आपको इतनी गर्मी या इतनी सर्दी आपको नहीं महसूस होती, जबकि सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस तरह से लोगों को एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फाइंडिंग परफेक्ट हाउस, एक परफेक्ट घर ढूंढने में की भी प्रॉब्लम होती है। फाइंडिंग जॉब्स एंड गेटिंग मनी, और अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको जॉब ढूंढने में और पैसे कमाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और जैसा कि लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है, अलग अलग जगह के अलग अलग एक्सेंट यूज़ करते हैं। तो ये जो गांव वाले लोग हैं उनको ये समझने में मुश्किल हो सकती है। सिटीज़ और ओवर क्राउडेड, ज़्यादा जो सिटीज़ एरिया होते हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं, वो खुले खुले जगहें नहीं होती, और एवरीवन इज़ वेरी बिजी इन द सिटीज़ एंड टाउन्स एंड नॉट वेरी हेल्पफुल लाइक विलेज पीपल। तो जिस तरह से विलेज में जो पूरी एक फैमिली की तरह रहते हैं, ये वाला इन्वायरमेंट सिटीज़ और टाउन में नहीं होता। ज़्यादातर लोग अपने से मतलब रखते हैं। इस तरह से जो गांव से लोग आते हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
व्हाट आर बेनिफिट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन फ़ायदे क्या क्या हैं एक जगह से, बेनिफिट यानी फ़ायदे क्या हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो जो फ़ायदे हैं, बेटर एजुकेशन। ज़रूरी नहीं कि अगर गाँव में स्कूल अच्छे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि गाँव में स्कूल और मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, जो एक बेसिक रीज़न होता है कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी मीट न्यू पीपल एंड लर्न न्यू लैंग्वेजेस। लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई भाषा सीखते हैं, न्यू कल्चरल एक्सपीरियंस, और उनको नए नए कल्चरल एक्सपीरियंस, त्यौहार, वो सब सीखने और देखने को मिलते हैं। एन्जॉय न्यू प्लेस एंड नेचर, और इस तरह से लोग नई जगह को और नेचर को एन्जॉय भी करते हैं। डू योर फादर हैव अ ट्रांसफ़र जॉब? येस, माई फादर है ट्रांसफ़र जॉब। मेरे जो पापा हैं वो शिपिंग कॉरपोरेशन में काम करते थे, तो उनकी ट्रांसफ़र जॉब थी। Fill in the blank. Dash life is tougher than village life. City life is tougher than village life. Main occupation of people of village is farming. ज़्यादातर जो विलेज के लोग होते हैं वो फार्मिंग, खेती बाड़ी करते हैं। इन द विलेज पीपल लिव लाइक अ बिग फैमिली। गाँव में लोग एक सब मिलके एक फैमिली की तरह रहते हैं। माइग्रेशन मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन करना यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। टॉक टू योर एल्डर्स एंड देन आंसर दीज क्वेश्चन इन वन लाइन। अपने बड़ों से बात करके आपको ये आंसर देना है, आप अपने हिसाब से इस आंसर को फिल कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से इसको फिल किया है। हैव यू एवर लिव्ड एट अ प्लेस दैट यू नाउ लिव इन? नहीं, जहाँ मैं, इसमें पूछा है कि आप अभी जहाँ रहते हो क्या आप शुरू से वहीं रहे हो, तो नहीं, मैं आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मेरी एजुकेशन भी मैंने दिल्ली से करी है, बट ड्यू टू द जॉब I moved to Ahmedabad. Did your grandparent also live at this place when they were at of your age? क्या आपके grandparents भी वहीं रहते थे जब वो अपनी आपकी उम्र के थे? कि my grandparent they basically belong to उत्तर प्रदेश। तो आपको अपने grandparents के बारे में लिखना है कि वो कहाँ के हैं वो। Do you know someone who has gone to some other country for better job? आप ज़रूर किसी न किसी को जानते होंगे जो इंडिया छोड़ के बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गया होगा। तो yes, few of my relative moved to Canada to get good job. Do you know any family that has been displaced from their native place? क्या आपने देखा है किसी को कि उनको उनकी जगह से हटा दिया गया हो? और डिस्प्लेस करना यानी हटा के कहीं और उनको शिफ्ट कर दिया गया हो। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो वो ज़रूर इसमें आंसर लिखना। Has any of your family member moved out of your house? Yes, to get a good job my sister moved to Jaipur. For what reason did he or she moved out? To get better job opportunity she moved to Jaipur. आपको अपने हिसाब से इसमें आंसर लिखना है। What do you think it is like to go and live at a new place? तो आपको आपके हिसाब से कैसा लगता होगा जब आप नई जगह पे जाके रहते हैं? तो मेरे हिसाब से मिक्स फीलिंग आती होगी। अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के नई जगह जाने में आपको स्ट्रेस वाली फीलिंग भी आती होगी, और खुशी की भी एहसास होता होगा कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। राइट इन ब्रीफ लाइफ ऑफ जैत्रा भाई इन सिटी। तो जैत्रा भाई की जो लाइफ सिटी में कैसी थी? जैत्रा भाई फेल्ट वेरी अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर गेटिंग डिस्प्लेस फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस खेड़ी। खेड़ी से निकलने के बाद जैत्रा भाई बहुत परेशान थे। ना उसके पास अच्छा घर था, ना पैसा था, ना अच्छी ज़मीन थी। जो उसकी बड़ी जो फैमिली थी वो भी उससे छिन गई थी, उसके पास कुछ नहीं बच गया था। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था जब वो सिटी में आ गया था। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। ही कैन नॉट अर्न वेल, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सस्टेन हिज लाइफ एंड हिज फैमिलीज लाइफ। तो वो इतना पैसा नहीं बना पा रहा था कि वो अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को अच्छे से संभाल पाए। मोरओवर इन स्लम of Mumbai there was no proper facility of electricity and water. Moreover, जहाँ वो स्लम में चला गया था एंड में बॉम्बे के, वहाँ पे ना पानी था, ना बिजली थी, ना अच्छे स्कूल थे, और हर चीज़ का पैसा लगता था। मेडिसिन का, स्कूल की फ़ीस का, फूड का, इनफैक्ट हर चीज़ का सिटीज़ में हमें पैसा देना पड़ता है, जो उसको बहुत भारी पड़ रहा था। लाइफ ऑफ यंग सिधिया इन द सिटी। जो सिधिया उसका बेटा था जैत्रा का, उसकी लाइफ कैसी थी सिटी में? जैसा कि उसके फादर की लाइफ बहुत मिजरेबल थी, बच्चे की लाइफ बहुत मिजरेबल थी। लाइफ ऑफ यंग सिधिया इन द सिटी वॉज वेरी पैथेटिक एंड मिजरेबल। बहुत ख़राब थी उसकी लाइफ, क्योंकि उसको 4 बजे उठ के फ़िश की फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ता था, और फैक्ट्री में काम करने के बाद उसको
फिर आके स्कूल जाना पड़ता था, और फिर वो ना सिर्फ ये सब करता था, वो बहुत ऑड जॉब भी करता था, जैसे रैग पिकिंग का काम भी करता था, बॉटल प्लास्टिक उठा के उन्हें बेच के आना। तो कितनी मिजरेबल लाइफ थी उसकी। कहाँ वो गांव के बच्चे नाचते थे, गाते थे, बर्ड्स की आवाज़ें सुनते थे, और अब वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लाइफ ऑफ young Sidhya in the city was very pathetic and miserable. After working in fish factory for several hours, he attended the school, and in very young age he had to work hard to help his family. Life of Jaitra Bhai in the village Khedi. Life in village was enjoyable and peaceful for Jaitra Bhai. Village life was very simple yet beautiful. It was like big family. People of village used to work in the field. They get everything from the forest. People of village enjoyed together by singing, dancing, playing musical instruments. तो लाइफ जैसे कि मैंने बताया कि वो विलेज में बहुत खुश था, वो एक बड़ी फैमिली की तरह रहते थे, और सब कुछ उन्हें खेतों से और जंगलों से मिल जाता था। लाइफ ऑफ जैत्रा भाई इन सिंदूरी। तो जब वो उसको सिंदूरी में डिस्प्लेस, सबसे पहले उसको सिंदूरी में डिस्प्लेस किया गया, जहाँ पर उनको एक बंजर बैरन जो ज़मीन दी गई, जो कि उसने बहुत कोशिश करी उसको ठीक करने की, लेकिन वो उसमें से वो बहुत अच्छा उसका जो हार्वेस्टिंग और वो था, आउटपुट उसको उससे बहुत अच्छा नहीं मिला। उसके बाद वो आफ्टर गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड ही मूव टू स्लम्स ऑफ मुंबई। तो जब वो थोड़े टाइम के लिए सिंदूरी में रहा, तो वहाँ पे उसे क्या प्रॉब्लम रही? Jethra Bhai was very upset in Sinduri village because nothing was idle as Jethra once dreamed about an idle village. जैसा कि वो सोचता था कि सिंदूरी में सब कुछ मिलेगा, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। The house in सिंदूरी वॉज मेड अप ऑफ टिन शीट। तो जो उनका घर की छत थी वो टिन की शीट से बनी हुई थी, जो गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती थी, लाइक एन ओवन। और वो बहुत ही वीक थी, नाजुक थी, जो कि हवा के आने से हिलती थी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। ही हैड टू बर्न ओल्ड टायर एज अ फ्यूल टू कुक हिज फूड। और उसको अपने जो आस पड़ोस में पड़े कोई पुराने टायर मिल जाते थे, वो उसको एज अ फ्यूल की तरह यूज करता था, उसको जला के वो खाना बनाता था, जिससे कि उसकी आईज बहुत बर्न होती थी और वो पॉइजनस गैसेस उससे रिलीज होती थी। देयर वॉज नो ओपन स्पेस, देयर वॉज नीदर हॉस्पिटल नोर एनी स्कूल इन सिंदूरी विलेज। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। What type of life do people live in slums? जो slums में रहते हैं उनकी कैसी लाइफ होती है? Slum are informal settlement that are often unsafe, unhealthy and overcrowded houses. तो जो slums होते हैं वो ऐसे ही settlements होते हैं जहाँ पे लोग आके बस जाते हैं, वो safe नहीं होते, ना ही अनहेल्दी, वो बहुत अनहेल्दी होते हैं, ओवर क्राउडेड होते हैं। पीपल इन स्लम हैव लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज लाइक वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। और उनको बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज होती है, ना तो बेसिक एम्यूनिटीज लाइक टॉयलेट, वाटर, ये सब भी उनको प्रोवाइड नहीं होता। घर में विंडो नहीं होती, ना खुली हवा आती है। तो ये सब प्रॉब्लम दे फेस देयर। पीपल आर ऑफन subjected to hunger and various disease, and overall daily life इन स्लम इज ग्रिम। तो बहुत ग्लूमी, बहुत उदास जिंदगी होती है स्लम्स की। थैंक यू सो मच।